हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 जून 2022 से लेके 30 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। आपकी थोड़ी सी प्रेजेंट, थोड़ी सी पास्ट एंड थोड़ी सी फ्यूचर, ये तीनों एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। हमारा रीडिंग का जो मेन फोकस होगा वो आपके लव लाइफ एंड आपका फाइनेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो आपका पहला कार्ड ले लेते हैं, पास्ट एनर्जी ऑन एरीज। एरीज का पास्ट एनर्जी है किंग ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, एंड योर प्रेजेंट इज कॉल, वाओ ब्यूटीफुल। एंड एरीज योर फ्यूचर एनर्जी इज द किंग ऑफ अर्थ, ब्यूटीफुल। देखो कितना सुंदर एनर्जी है, देखो कलर्स को चेंज कैसे हो रहा है। इट्स ग्रीन का कॉल, मतलब हार्ट होता है ना, जैसे दिल से ऊपर वाले स्पिरिट के कॉल, स्पिरिट का कॉल हमको दिल में इंट्यूशनली सुनाई देता है। सो दिस इज ब्लू एंड दिस इज ग्रीन। ब्लू एयर का मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का मेन एनर्जी है यहाँ पे। कॉल जो मतलब जैसे क्या कहते हैं इसको, पूरा हार्ट का कॉलिंग दिखाई दे रहा है। और इसको कहते हैं जजमेंट। जैसे आपने कुछ न्याय मांगा और वो न्याय आपके लिए अभी हाजिर हो रहा है। नाउ द सिचुएशन इज गोइंग इन फेवर ऑफ यू, राइट। थैंक यू सो मच स्पिरिट। तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए लेनोर्मन डेक से ना 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है स्पिरिट आपके लिए। एरीज, एरीज, अगर आपका जन्म का राशि मेष है, या तो जन्म का लग्न भाव में मेष है, या तो फिर सिंपल आपका सनसाइन एरीज है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज, द स्ट्रोक, ओके, समथिंग बिगिनिंग। सेकेंड कार्ड इज द जेंटलमैन, वाओ। एंड थर्ड इज़ द लिलीज, यस, पीस 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 पीस, आमीन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा कोई स्टेप आप लिए हो अचानक से, और जो गाइडेंस या जो स्टेप की तरफ आप जा रहे हो एक नया बिगिनिंग के साथ, मेरे ख्याल से टचवुड ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। ओके, अभी ना क्या करेंगे, विजडम ऑफ द ऑरेकल से 3 कार्ड और लेंगे इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज, हियर एंड नाउ, वाओ। Second card, the unfinished symphony, okay, and the third is co-create. Oh my God, yes, yes. मुझे ना यहाँ पे कुछ केस जैसे कोर्ट केस का फ्लेवर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, स्मेल आ रहा है जैसे कोर्ट केस में कोई हारता हुआ, भटकता हुआ, कि मुझे एक अच्छा लॉयर मिल जाए, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे आवाज़ विचार के मतलब मेरे आवाज़ को जज तक पहुंचाए, ऐसा कुछ एक हो रहा है। एंड नाउ आप एरीज, आप एक ऐसे इंसान तक गए हो जो आपका प्रेयर एग्जैक्टली सेम जहाँ पे पहुँचना था उस जगह तक पहुँचा रहा है। और दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड लॉयर एंड ये आपका केस को जिता के रखेगा, ऐसा एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन मुझे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स और 3 को लेते इस रीडिंग को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओके, प्री शफल्ड कार्ड्स है ये। फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड इज द एम्परर, वाओ, दिस इज एरीज एनर्जी, एंड द थर्ड कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपको तो होना ही था, वो एक गाना है ना, प्यार तो होना ही था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सिचुएशन तो आना ही था, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आपका रीडिंग पास्ट एनर्जी से। किंग ऑफ एयर, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मतलब जीत के भी जीता नहीं जा सकता, ऐसा टाइप का एनर्जी है। बिल्कुल काफ़ी नकचड़ी, काफ़ी लॉजिकल माइंड का, एंड
बट बहुत ही कनेक्टेड, बहुत वेल इंट्यूशन। ये इसके आसपास ना बहुत सारे स्पिरिट का ब्लेसिंग्स, बहुत सारे स्पिरिट का हेल्पिंग हैंड, हर वक्त जैसे इनके साथ रहना, ये आपका एनर्जी है। आपने बहुत बहुत मतलब शिद्दत से आपने प्रे किया है कोई एक सिचुएशन के बाहर निकलने के लिए, और वही प्रे आपका ग्रांटेड हो रहा है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रोक कार्ड नंबर 17 मिला है। 17 मतलब 7 + 1 = 8, अबांडेंस। आपके तरफ एक प्रॉपर जजमेंटल अबांडेंस आ रहा है, वही दिखा दे रहा है। और उसके साथ साथ जो कार्ड्स है वो है हियर एंड नाउ, मतलब कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी यहीं पे मुझे जैसे आप ना खुदा से खुद डायरेक्ट बात कर रहे हो कि मैंने अगर आपकी बातों में चला तो आपको भी मेरी बातें रखनी पड़ेगी, आपको भी मेरी मान रखनी पड़ेगी। मैं आप ही का बच्चा हूँ तो आपको भी मेरी अभी के अभी यहीं पे मेरा विचार होना चाहिए। कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5, दैट मीन्स अ पॉजिटिव स्टार्ट है। तो एक ऐसा कोई 4 कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बंदे से आप अचानक से मिले जिनके बारे में आप पहले भी सुने थे, जिनके साथ आपका पहले भी मुलाकात था, बट कोई पुराना हिसाब किताब को ख़त्म करना था। कोई केस हो सकता है कोई डिवोर्स फाइल हुआ है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के खिलाफ केस कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं और वो सब आप भूलना चाहते हो, आप प्रॉपर एक जजमेंट मांग रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी जो लॉयर आप मतलब पुट कर रहे हो वो लॉयर भी आपको धोखा दे रहा है, दगा कर रहा है। तो सब कुछ मिला के आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, बट नाउ सडनली आपको एक ऐसा लॉयर का बात पता चला, ऐसा लॉयर का खबर पता चला, ऐसा कोई इंसान का खबर पता चला जो कि काफ़ी शातिर है, लॉजिकल है, एंड वो इतना अग्रेसिव है कि आपको बहुत शांति, आपको उनसे मिलकर बहुत शांति मिला और आपको समझ में आ रहा है नाउ इस केस में एक नया मोड़ आने वाला है। अभी इस केस में एक नया मोड़ आने वाला है। कार्ड नंबर 32, 3 + 2 5, इसके बाद है 6 और इसके बाद 17, 7 + 1 = 8। 5 मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज, 6 मतलब डरो मत, फियर को हटा दो दिमाग से, एंड 7 + 1 = 8। 8 मतलब अबांडेंस, मतलब एक एक कदम फूक के लो, आराम से आपका कोई भी गलत जो भी वक्त जा रहा था वो सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। ये आपका पास्ट एनर्जी था। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, यू आर रेडी फॉर द जजमेंट। आप बोल रहे हो अगर मेरा भी कोई कसूर है तो मुझे भी सज़ा मिले। यू बिलीव इन कर्मा एरीज। आपको पता है एरीज कि आप भी कर्मा को बिलीव करते हो और इसीलिए आप खुद बोल रहे हो अगर मैंने भी कोई गुनाह किया है तो मेरा भी विचार हो, मुझे भी सज़ा मिले, बट जो भी होना है वो सही हो, ठीक है। और यहाँ पे है कार्ड नंबर 20 मतलब कार्ड नंबर 2, और यहाँ पे है 28, 8 + 2 = 10। दैट मीन्स नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में जो भी है इसके अगेंस्ट भी आज अगर आप खड़े हो, आप जान के रखो ये आप ही के पर्सन है। मुझे नहीं लगता कि आप केस कुछ भी करो, आप कोई भी हद तक जाओ, बट जैसे होता है ना कि इस रिश्ते से तो पीछा छुड़ाना आपके लिए नामुमकिन है, बिकॉज जैसे ये रिश्ता आपने नहीं बनाया, ये तो भगवान ने बनाया आपको उसको सज़ा देने के लिए और उसको आपको सज़ा देने के लिए, मतलब दोनों के साथ रहोगे तो दोनों का ही बैड कर्मास रिलीज होता रहेगा। और ये क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज पिछले जन्म का जो भी लेन देन ख़त्म नहीं हुआ था और इसीलिए ये कार्ड आया है अनफिनिश्ड बिजनेस। तुमने पिछले जन्म में इस आदमी को रुला के, इस आदमी को बेबस करके, जो भी करके तुम भाग आए थे, मतलब मर गए थे,
और अभी इस जन्म में ये आदमी आया है तुमसे हिसाब बराबर करने, जो भी है, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी जो दिखा रहा है कार्ड नंबर 10, तो इस बार इस बिजनेस को यहीं पे ख़त्म किया जाए, ऐसी ही एक बात लेके आए हैं ये कार्ड्स। और इसके लिए आपको भी जजमेंट, राइट जजमेंट मिले, उस इंसान को भी राइट जजमेंट मिले, यही दुआ है, यही हम भगवान का ब्लेसिंग है। उसके साथ साथ है एम्परर। आपकी जो ये एरीज एनर्जी है, आपके अंदर ये जो मेष राशि का एनर्जी है ना, ये आपको कभी कभी ना बहुत ज़्यादा उकसाता है, आपको शांति से बैठने नहीं देता। आपको जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, अगर सोचो कि आपके पार्टनर आप पे चिल्ला रहा है और आपने भी दे दनादन चिल्लाने लगा कि भाई तुम क्या चिल्लाओगे, हम तो तुमसे भी ऊपर जाके चिल्लाएंगे, ये कोई मतलब की बात नहीं हुई। मैं तो कहती हूँ जब आपके पार्टनर चिल्ला रहे हैं, आप शांत होके बैठ जाओ। उसको भड़सना है, उसको गुस्सा निकालना है, निकाल दो। उसका जब ख़त्म हो जाएगा देन शांति से बैठ के आप उसको समझाओ कि भाई तुमने जो इतने टाइम से ये सब किया, हाँ, इसका लॉजिक क्या है बताओ। ये जो तुम सब 10 लोगों के सामने मुझे जलील किए, जिल्लत किए, जो भी किए, इसको तुमको सुकून मिला है अगर, तो फिर तुम इसी कायदे का इंसान हो। मेरे को नीचा दिखा के ही तुमको सुकून मिलता है, दैट मीन्स यू आर नॉट माई पर्सन। और अगर तुम ऐसे नहीं हो, गुस्सा दिखा रहे हो, तो ये जगह गुस्सा दिखाने का नहीं है। सो शांति से अगर काम करोगे ना, तो सामने वाले का गलत, सामने वाले को समझा पाओगे, तब जाके वो एक बार में नहीं तो 2 बार में नहीं तो 3 बार में नहीं तो 4थी बार में वो भी चिल्लाते चिल्लाते वो चुप हो जाएगा। उसको लगेगा अरे हाँ, मैं तो फिर से वही गलती कर रहा हूँ। तो यही मैं बोलने का कोशिश कर रही हूँ कि दोनों जब चिल्लाते हैं ना, तब कहानी में कुछ शांति नहीं बनता, बल्कि और ज़्यादा इनडिसिप्लिन और ज़्यादा फालतूगिरी हो जाता है। तो आपको ना थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सिचुएशन की गंभीरता को समझ के कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भी ऐसे रैंडमली चिल्ला नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, हो गया आपकी भविष्य, आपकी फ्यूचर एनर्जी, किंग ऑफ अर्थ। आपको अभी समझ में आएगा कि फाइनेंस एंड पीस ये दोनों ही असल में चाहिए, बाकी तो सब इधर उधर हो ही जाता है, कुछ ना कुछ आगे पीछे करके एडजस्ट किया जा सकता है। वही है किंग ऑफ अर्थ, मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मतलब पैसा। फाइनली आपको अपना हिस्सा चाहिए। अगर आप दोनों अलग भी नहीं हो रहे हो, फिर भी आपको अपना हिस्सा चाहिए, आपको अपना सम्मान चाहिए, आपको अपना शांति चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर पीस। इसीलिए स्पिरिट भी आपको हेल्प कर रहा है ताकि आपके पार्टनर दोबारा आपको चीट ना कर पाए और आपको अपना हिस्सा मिल जाए, आपको अपना हिस्से का शांति मिल जाए, पैसा मिल जाए। और बाकी रहे जो द को क्रिएटर मतलब आपका और उस इंसान का बना हुआ जो भी बच्चे पैदा हुए हैं। सपोज यू आर अ मैरिड कपल और आप दोनों के बच्चे हैं, तो आप दोनों के बच्चों के अंदर आपका भी गुण है, उनका भी, आपके पार्टनर का भी गुण है। तो आप दोनों का क्रिएशन का जो भी फल यानी फ्रूट बना है, उसको भी आप ही लोग दोनों को झेलना पड़ेगा। सो इसीलिए तैयार होके रहो। आज एक कहावत है ना, जो भी तुम बोओगे वही तुमको फसल काटना पड़ेगा। आज अगर तुम जहर का पौधा लगाओगे तो कल जहर ही तुमको खाना पड़ेगा, और आज अगर मीठा फल लगाओगे, कोकोनट ट्री लगाओगे, तो आपको कल जाके कोकोनट मिलेगा। सीधी सी बात है। आप दोनों का जो भी आप दोनों का है, आप पकड़ लो कि आप हो चीता और आपका पार्टनर है आउल, दोनों का बच्चा ऐसा बनेगा, राइट? दोनों का बच्चा ऐसा बनेगा। तो समझ लो ये बच्चा, मतलब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि आपका बेबी, आपका बच्चा, हम ये बोल रहे हैं कि आपका क्रिएशन, या आपका दुकान हो सकता है, आपका फिल्म हो सकता है, आपका राइटिंग हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझ के फूक फूक के कदम लेना। एरीज, मैं एक ही बात आपको कहूँगी, शांति आपकी झोली में आने वाले हैं।
आपका ये रास्ते से आपको जाना ही था। दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको ये सारी चीज़ें फेस करना ही था। दिस इज़ व्हाट इज़ योर कर्मा, यू हैव टू फेस। तो ये तो आपको पहले से ही आपको पता नहीं था, बट ऊपर वाले को आपको देना ही था, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सीख मिल रहा है। ये तो खैर पकड़ लो कि झेलना था, आप झेल रहे हो, बट फाइनली आपको क्या समझ में आ रहा है, यही कि आपको, एक सेकेंड, शायद आप कार्ड्स ठीक से नहीं देख पा रहे हो, एक सेकेंड, या हो गया ना? हाँ सॉरी, या तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि, तो यही आपका शांति मिलने के लिए आपको ये पूरा रास्ते से गुजरना पड़ेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. इसीलिए बोल रहा है आप माफ़ कर दो, जिनसे भी आपका इतना गुस्सा है माफ़ कर दो, ठीक है? उसको क्यों माफ़ करोगे? अपने लिए माफ़ करोगे, इनको माफ़ करोगे, सारा सिचुएशन को माफ़ करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप यहीं पे रुके हुए हो। आप ठीक से देखो, कितने दिनों से आपको शांति का नींद नहीं हुआ, कितने महीनों से आप सिर्फ पीछा करे जा रहे हो, इसको एक्यूज़ करे जा रहे हो, ये आपको एक्यूज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ मार पीट, मतलब एकदम कचरा होके रहा है। सो नाउ इज़ द हाई टाइम कि उसको माफ़ करो, और जैसे आप उसको माफ़ करोगे, आपका हिस्से का शांति, आपका हिस्से का पैसा, आपका हिस्से का क्रिएशन, आपका हिस्से का सब कुछ आपको मिल जाएगा। आमीन। बहुत बढ़िया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, स्पिरिट इज़ ऑल्सो विथ यू, सो बी कूल, बी कंफर्टेबल, ठीक है? आप वही करो जो आपकी इंट्यूशन मैसेज कहते हैं। मेरा कार्ड्स तो आपको गाइड कर ही रहा है, बोल रहा है कि शांति से उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है? चलिए, ये रीडिंग आज इसी तक होता है। अगली रीडिंग के लिए अगली रीडिंग तक आप खुश रहो, ठीक है? बाय बाय बाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।